नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारतवर्ष में आपके साथ ज्योति चौहान। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ है भानु प्रताप जी। सर, आपका हमारे चैनल न्यूज़ 9 भारतवर्ष में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत। सर, अभी स्वामी भद्राचार्य ने अभी अंबेडकर जी पर टिप्पणी किया था कि उन्हें संस्कृत नहीं आता। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, भद्राचार्य हैं। एक ये देश का दुर्भाग्य है जिसको स्वामी और भद्राचार्य और जिसको जगत गुरु से संबोधित किया जाए, उसके मुख से निकले कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। उसके मुख से निकले कि जिसने संविधान दिया, आज संविधान नहीं होता तो आप पत्रकारिता नहीं कर पाती। आधी आबादी महिलाओं को आज पायलट से लेके या चंद्रयान पे जाने का अवसर मिला। विश्व के कोने कोने में महिलाएं आज अपनी गति को तेज की हैं, तो संविधान की देन है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। ये भद्राचार्य जी बोलते नहीं, बुलवाए जाते हैं, जैसे रावण के राज में बुलवाया जाता था। अलग अलग राज्य में अलग अलग राक्षस रहते थे, वैसे ये भद्राचार्य महाराज बोलते हैं। संस्कृत का ज्ञान बाबा साहेब को नहीं था। ये कलयुग रामचरितमानस की चौपाई में भी है कि इस कलयुग में भगवा धारण किए रहे होंगे, लाखों लाखों लोगों को शिष्य बनाएंगे और धर्म का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन अंदर से वो असुर होंगे, उनके अंदर से जहर होगा। मैं तो ये कहूँगा, सनातन का, भारत के संविधान का और संतों का कोई भी संस्कृत माननी भद्राचार्य जी के पास नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हैं? राम भी इसी शरीर में आए। विद्वान तो रावण भी था, इतना बड़ा विद्वान था। भद्राचार्य जी को लोग कहते हैं कि इन्होंने ये श्लोक बोल दिए, वो श्लोक बोल दिए। वेद तो संत ऐसा होता है, जब साधना होती है वेद कंठ से बोलता है। रावण भी पंडित था। राम जी लक्ष्मण को भेजे जा करके पंडित से ज्ञान ले लो। तो पंडित का अर्थ ये नहीं कि जो बोलेगा वही सही होगा। राम भद्राचार्य निश्चित रूप से आरएसएस का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। वो केवल अपने विद्वता का फायदा उठा करके लोगों को हमेशा समय समय पे अपमान करने का काम किए। और संत किसी का अपमान नहीं करता, और जो अपमान करता है वो संत नहीं होता। संत स्वयं अपमान सह लेता है। वृक्ष ने कबहू फल भके, नदी ने संचे नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो ऐसे लोग भारत के संविधान को, लोकतंत्र को, और निश्चित तौर पे ये कहना कोई गलत बात नहीं होगा कि भद्राचार्य जैसे लोग चाहे जगत गुरु बन के बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी बने, ये संविधान बदलना चाहती है। महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा पूरा उत्तर प्रदेश का जंगल राज, महिलाओं तो बेबस हो गई हैं। अभी राजधानी लखनऊ में एक महिला के साथ चीरहरण हो रहा है। इस पे ये बयान नहीं दे पाएंगे, इस पे इनका जवाब नहीं होगा। जहां महिलाएं असुरक्षित हैं, लखनऊ राजधानी में जहां रेप बलात्कार हो रहा है, जिला के हर कोने कोने में हो रहा है, अधिकारी मनमाना कर रहा है। भारतीय बलिया में भी अभी बलिया में हुआ, गाजीपुर में हुआ, आजमगढ़ में हुआ, कौन जिला बचा है? और मणिपुर जल रहा है। आदरणीय भद्राचार्य जी को इस पे भी बोलना चाहिए। गाजीपुर में जो 2 युवक को दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी गई, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये निर्मम हत्या है। जो गरीब है, मजदूर, इस देश में 2 प्रकार का कानून है। जो सत्य बोल रहा है उसके ऊपर हमला हो रहा है, गोली मार दें, हम उसकी निर्मम हत्या जो जिस तरह की गई उसकी हम घोर निंदा करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं, बाबा आपके राज में अब चरम सीमा पे लहूलुहान हुआ। जैसे कुंभ में भगदड़ मचा, लोग मरे, कोरोना में मरे। भारतीय जनता पार्टी जब से आई, नीत नियत के कारण आज विश्व के पटल पे अमेरिका ने हमें शर्मसार किया। इनकी नीति के कारण से आज हमें झुकना पड़ रहा है। आज हमारे लोगों को जंजीर और बेड़िया में जकड़ना पड़ रहा है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भगवा के नाम पे, सनातन के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं संविधान के, बाबा साहेब के नाम पे, जो बाबा साहेब के नाम पे बोलता हो, जो करोड़ों लोगों को नौकरी, आज जीने का अधिकार, आज विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक जाने का, आज चाहे कुंभ में किसी जात का व्यक्ति जा करके अपने उस घाट पे स्नान करने का अधिकार प्राप्त किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। अभी लखनऊ में भी डबल एनकाउंटर जो हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ने कि एक कितना गिनाया जाए, लखनऊ में नहीं निर्मम हत्याएं हुई हैं।
फेक इनकाउंटर हुआ है, बिरादरी के नाम पे इनकाउंटर हुआ है, पार्टी के नाम पे इनकाउंटर हुआ है। ये राम राज है, ये रावण राज है, ये राक्षस राज है। अगर ऐसे नौजवान पीडीए के संतों को भी सताया गया। आज महाकुंभ से, कुंभ मेला से पीडीए के संत दुखदाई हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिए। आज उनका इंजन टकरा रहा है। हत्या पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आर्थिक स्थिति पे बात नहीं करेंगे। जब आ जाएगा 63 करोड़ आकर कुंभ में स्नान कर लिए, ये आदि अनादि काल से स्नान करते रहे, इससे क्या आपका श्रेय है? इसमें आपका क्या श्रेय है? आप व्यवस्था भी नहीं दे पाए, वहाँ लोग मर गए, आज मरने की संख्या आप नहीं बता पा रहे हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश पूरा जंगल राज बन चुका है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। सर, कुछ ही महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहे थे, हंसते हुए बात करते हुए स्टेज पे दिखाई दे रहे थे। ये तो सीधे राष्ट्रगान का अपमान हुआ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप अब ये दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जी लोग मुख्यमंत्री हैं, आए दिन उनका ऐसा वीडियोस आते थे। ये दुर्भाग्य हमारे देश का है और वहाँ के जनता का या सिस्टम का है। मुझे आशा नहीं, विश्वास है देश की आज़ादी का चुनाव ये है। बिहार का भी चुनाव, आप बता दें, बिहार में एक झंडा बुलंद हो रहा, श्री रंगराज गुरु जी, श्री महाराज गुरु जी, श्री सिरताज गुरु पहिहारी जी। आपको बता दें, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार की ये दिशा दशा बन गई। जिनको पलटू चाचा लोग कहते हैं, वो कब पलट जाएंगे? क्या उनकी मजबूरी है कि आज उनका समाज ही उनके खिलाफ उतर गया है, उनके खिलाफ उनका उतर गया है और बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार का नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र सब जो है नीतीश और उनकी कंपनी को हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार देश में भी है। तो नीतीश की नीत नीयत या भारतीय जनता पार्टी से लगे लोगों की नीत नीयत बहुत खतरनाक है, उससे जनता हटाना चाह रही है। अब सवाल यह है कि सिस्टम, ये लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं होगी। जहां 25 के चुनाव बिहार की बात करते हैं, वहीं 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश का है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह भी बोले थे कि महिलाएं अगर रात में गहना पहनकर भी बाहर निकलती हैं रात में तो वो सुरक्षित हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये उनका जुमला है, थोथला है। इसका प्रमाण है कि मणिपुर है, ऐसे महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसे कहाँ सुरक्षित हैं? उनके घर की होंगी, वो गृह मंत्री हैं, या उनके लोगों की होंगी महिलाएं। और जो 90% महिलाएं हैं, 10% लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा प्रदान कर रही है। रात दिन पुलिस काम कर रही है, फिर भी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को। और राजधानी लखनऊ में ऐसा हो रहा है, तो आम जिलों में क्या हाल होगा? ये केवल ये जुमला उनका है, जनता को धोखा देने के लिए, ठगने के लिए। ये उनकी एक लीला है और धरातल पे सच्चाई ये है कि महिलाएं न सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है। और जो स्वस्थ भी है वो ये वैक्सीन लगा दिए हैं कि उससे भी हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जब से आए, गोमांस आज सप्लाई हो रहा है सबसे ज़्यादा, गाय के नाम पे ठगी सबसे ज़्यादा हुआ, सनातन के नाम पे सबसे ज़्यादा गुमराह किया गया, नौजवानों को भ्रमित करके एक पेपर ये सरकार नहीं करवा पाई। तो ये गृह मंत्री जी का बयान पूरा का पूरा झूठा है। गृह मंत्री जी केवल अपने परिवार, अपने 10% के लोग गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, देश की जनता जान रही है। और निश्चित तौर से 25 में तो बिहार जहां परिवर्तन होगा ही होगा, 27 में भी होगा उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद आप देखिए दिल्ली का भी परिवर्तन होना निश्चित है। क्योंकि संत सताए तीन गए, संत सताए तीन गए, दान धर्म या वंश, देखना है तो देख लो रावण कौरव कंस। ये लोग संतों को दुखदाई किए हैं, प्रजा को दुखदाई किए हैं, जनमानस को दुखदाई किए हैं, और यहाँ तक प्रभु राम के नाम पे व्यापार करके मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है। तो कोई भारतीय जनता पार्टी की नीत नीयत और उनके इशारे पे बोलने वाले जो जगत गुरु बने हैं, जो हमारे शंकराचार्य जी का अपमान कर दे रहे हैं, जो हमारे अभिमुक्तेश्वरानंदी सत्यवाणी जो बोले उनको अपमानित शब्द कहा गया, तो
ऐसे राज में रावण का राज है, रावण के राक्षस जगह जगह विराजमान है। उसका नेतृत्व एक जगत गुरु बनके कहीं संविधान बाबा साहब का अपमानित करने का काम करते हैं, कहीं अखिलेश जी अगर सीएम आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुलाने का धो करके अपमान करने का काम करते हैं, कहीं अगर गौरी शंकर मंदिर में अखिलेश जी पूजा करने जाते हैं तो वहाँ गंगा जल से धुला करके ये पिछड़ों को, पीढ़ियों को अपमानित करने का काम किए, जो कबीर को भी किए, रविदास साहब को किए, पलटू साहब को भी किए, जितने यहाँ पीढ़िए से संत निकले उस समय भी किए और इस समय भी किए। उस समय भी पीढ़िए की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़े और हम लोग भी लड़ करके देश की आज़ादी के लिए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करना होगा और संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए नौजवान को कदम से कदम मिला के चल के देश की आज़ादी को बचाना होगा। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ थे स्वामी भानु प्रताप जी, जिनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद।